नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। हमने बिल्कुल बेसिक्स से सबसे पहले अनुपात को समझा, फिर बेसिक्स से हमने समानुपात को समझा। अब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, हर टाइप वाइज लेके चलेंगे। आज हम एक टाइप को कवर करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें अनुपात में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी रहती है। ठीक है, और अनुपात में ही एक संख्या में कमी, अनुपात में ही एक संख्या में वृद्धि। इस तरह के क्वेश्चनों को आज हम आज की क्लास में समझेंगे। कल इससे एक लेवल और ऊपर चलेंगे, यानी कि अनुपात समानुपात की जब तक लास्ट क्लास होगी हम एक भी टाइप ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है और हमने नहीं करवाई हो। हम डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग लो लेवल से अप लेवल की तरफ चल रहे हैं। आज आप देखेंगे क्वेश्चनों का और थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड होगा, कल उससे और भी बेहतर, परसों उससे और भी बेहतर रहेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अनुपात समानुपात की क्लास का शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैंने अनुपात समानुपात बेसिक्स दोनों के बहुत अच्छे से समझा दिए थे। अगर वो चीज़ आपको याद है तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 2:7 है। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, और एक आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 2 × L+B। परिमाप होता है पैरामीटर। पैरामीटर होता है चारों तरफ की लंबाई टोटल, यानी कि लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई चौड़ाई, इन सब का सम क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप 2 × L+B। परिमाप दे रखा है और अपने को लंबाई दे रखी है। परिमाप कितना है यहाँ पे? 7 है, और लंबाई कितनी है? 2। तो 2 × लंबाई को मैंने 2 रख दिया। चौड़ाई अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी? 2+B। ये 2 जाएगा, मल्टीपल में है, मल्टीपल में जाता है दूसरी साइड तो हमेशा क्रॉस में नीचे की साइड में जाएगा। अगर यहीं पे प्लस लगा होता तो उधर जाके माइनस का बन जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा, यानी कि 2+B बराबर कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 3.5। अब यहाँ से B बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 अब ये प्लस में है तो ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3.5 माइनस में 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। बताना क्या था अपने को? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, L/B। यहाँ L डायरेक्ट दे रखा है कितना? 2 है, और B अपने पास कितना निकल के आया है? B आया अपने पास 1.5। 1.5 कहें या 3/2 कहें, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। इसको मैं 3/2 लिख देता हूँ, ये 3/2। अब रेशियो निकालना है, बटे में नहीं होता है, तो मैं इसको किससे गुणा करूं कि ये 2 हट जाए? मैं 2 से गुणा कर दूं दोनों साइड में। इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 अनुपात में 3। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आ गया? 4:3। ठीक है, अगर मैं 1.5 ही रखता, चलो देख लेते हैं यहाँ पे L × B। यहाँ कितना था? 2, यहाँ कितना था? 1.5। अब मेरे को इनको 10 से गुणा करना पड़ता। पहले 10 से करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। 10 से गुणा करा इसको और इसको भी करा 10 से, तो ये कितना बन गया? 20, और ये कितना बन गया? 15। अनुपात थोड़ी अभी और कट रहा है, ये 5 चौक 20 और 5 तिया 15, वही 4:3 आया, वही 4:3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि अनुपात में समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन में अपने को लंबाई और परिमाप दे रखा था। ठीक है, हमने लंबाई को रख के परिमाप में और चौड़ाई निकाल ली। चौड़ाई क्या है यहाँ पे? B। यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसको सोल्व करने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल में हो तो क्रॉस में नीचे जाता है, और प्लस माइनस में हो तो साइन चेंज होके दूसरी साइड में जाता है। ये 2 मल्टीपल में था तो नीचे गया तो ये कितना बन गया? 3.5। और अब B निकालेंगे तो ये प्लस में है तो 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3.5 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1.5। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई 2 और चौड़ाई भी आ गई कितनी? 3/2, यानी कि 1.5। और इनका रेशियो निकाला तो कितना आया? 4:3। ठीक है, यानी 3/2 से भी समझा दिया और मैंने पॉइंट से भी, किसी से भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपना था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये रेलवे में। ठीक है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात क्या क्या है? आपके पास श्रेणियां हैं यहाँ पे, पहली श्रेणी है और फिर दूसरी श्रेणी है।
ये फर्स्ट श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास, और इसको मान लेते हैं सेकंड श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास। कह रहा है किराए का अनुपात, इनका जो किराया है उसका अनुपात कितना है आपका, उस किराए का अनुपात है 3:1, यानी कि फर्स्ट श्रेणी का अगर 3 रुपये किराया है तो सेकंड श्रेणी का कितना होगा, 1 होगा। इसका 300 है तो इसका 100 होगा, ठीक है, यानी कि 3:1 में है इनके किराए का अनुपात। दूसरा, अब फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात, यानी कि यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:50, यानी कि फर्स्ट श्रेणी में अगर एक आदमी सफर करता है तो सेकंड श्रेणी में कितने करते हैं, 50। यह है यात्रियों का अनुपात। यात्री कितने हैं, 1:50 में फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी में। किराए का अनुपात है 3:1, यानी कि फर्स्ट श्रेणी का किराया सेकंड श्रेणी से कितना है, 3 गुना है, तिगुना है। ये भी कहता तो भी अपन 3:1 ही रखते, ठीक है। ये आ गया। आगे देखो क्या दे रखा, आगे कह रहा है यदि एक दिन कुल 1325 रुपये कुल किराया वसूला जाता है। अगर ये ट्रेन चली और इसमें 3 किराया है इसका 1, इसमें 1 यात्री है, इसमें 50, तो यहाँ से कुल रुपए कितने बन गए, 3 किराया 1 यात्री से, तो 3 रुपये यहाँ बन गए। 1 किराया 50 यात्रियों का, तो 50 एकम 50 रुपये यहाँ से बन गए, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा गुणा, इनको यात्रियों का ये किराया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने को दिया गया है कुल किराया एक दिन का, ठीक है, कितना 1350, तो अपन इस रेशियो में भी अपन निकालेंगे कुल किराया। तो यानी फर्स्ट श्रेणी से कमाए 3 यूनिट और सेकंड श्रेणी से कमाए किराए में 50 यूनिट, टोटल कितना बन गया भाई इनका, 53 यूनिट किराया बना। और क्वेश्चन में कितना बना है, क्वेश्चन में कितना दे रहा है, कितना किराया मिला उसको एक दिन में, 1325। 53 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1325, ठीक है। मल्टीपल मैंने बताया था 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि वो वास्तविक संख्या इसका कितना गुणा है ये निकालना होता है। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1325 बटे में 53, 53 दूनी 106, और 132 में 6 गए तो कितना बच गए, 26 यानी कि 265, और 65 में 5 आता है तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 53 पंजा 265। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यानी कि ये 1325 इस 53 का 25 गुणा है, ठीक है। फिर सारी ही चीज उसमें 25 गुणा हो जाएंगी। अब वो हमसे पूछे कि बताओ फर्स्ट श्रेणी का किराया कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 25, वैसे सेकंड श्रेणी का किराया 1 गुणा में 25। फर्स्ट श्रेणी में कितने यात्रियों ने यात्रा की, तो 1 गुणा में 25। सेकंड श्रेणी में कितने यात्रियों ने यात्रा की, 50 गुणा में 25। पूछा क्या है अब वो देख लेते हैं। पूछा है कुल किराया, तो द्वितीय श्रेणी से वसूला गया किराया, द्वितीय श्रेणी में कितना वसूला गया है किराया, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणा में 25, 25 दिया 75, 750 रुपये। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो पूछेंगे अपन उसी को ही 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा कर देंगे, यानी कि सब चीज़ें रेशियो में दे रखी थी, रेशियो में ही निकाली। अब अपने को वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए हम ये देखेंगे कि उसने दिया क्या है। उसने दिया गया है ट्रेन में कुल किराया वसूला गया, और वो कुल किराया कितना बना अपना 53, क्वेश्चन में दिया 1325। 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 1325 इस 53 का कितना गुणा आया, ये आया 25। अब वो जो भी पूछे उसी को ही 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें अपने पास सारी चीज़ें हैं। अपने पास किरायों का भी रेशियो है, यात्रियों का भी रेशियो है, उनसे फर्स्ट श्रेणी से कितना पैसे आए वो भी पता है, सेकंड श्रेणी से कितना किराया है वो भी पता है। पूछा है उसने सेकंड श्रेणी से कितना किराया आया, 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 गुणा में 25, 750 रुपये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप इसको फिर से समझ लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यदि एक कंपनी में मजदूरों की संख्या में कटौती कर दी गई 15:11 में, यानी कि पहले 15 मजदूर काम करते थे तो अब घटा के कितने कर दिए, 11, और उनकी मजदूरी, उनको जो पैसा दिया जाता था, मजदूरी मिलती थी, वो 22:25 कर दी, यानी कि पहले अगर 22 रुपये मिलते थे तो अब कितने कर दिए, 25, ठीक है, इस रेशियो में बढ़ा दिए। तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है भाई। मजदूर क्या क्या दे रखा है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और एक है उनकी मजदूरी, एक है उनकी मजदूरी,
ठीक है, तो मजदूर की संख्या कितनी कर दी, 15 से 11, या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। और मजदूरी कितनी कर ली, 22 से 25, पहले 22 थी तो अब कितनी कर दी, 25। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, आप पलट लो, इसको ऐसे कर लेंगे, मजदूरों की संख्या और ये मजदूरी, ऐसे कर लो। पहले यहां कर देंगे पहले और यहां कर देंगे अब। मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11, पहले अगर 15 थे तो अब कितने बचे, 11। और उनकी मजदूरी 22 से 25, पहले मजदूरी 22 थी तो अब मजदूरी कर दी कितनी, 25। ये लो, तो उनके, हाँ पूछ रहा है उनकी कुल घटी हुई मजदूरी, तो पहले कितनी मजदूरी देनी पड़ रही थी, अब कितनी मजदूरी देनी पड़ रही है, इसका रेशियो अपने को बताना है। यानी कि 15 मजदूर थे और 22 रुपये हर मजदूर को मिल रहे थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 22 रुपये। और यहाँ पहले 11 बाद में 11 मजदूर थे अब, और 25 रुपये मजदूरी, तो 11 गुणा में 25। अनुपात निकाल लेंगे भाई, 11 दूनी 22, इनका रेशियो निकालेंगे, कॉमन काट देंगे, 2 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि 3 दूनी 6 अनुपात में 5। तो उनकी मजदूरी पे जो खर्च का अनुपात है, पहले अगर 6 होता था तो अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। दूसरी चीज भाई, इनको गुणा करके फिर तुम अनुपात निकाल रहे हो ना, आप डायरेक्ट निकाल लो। जब ऐसे गुणा करके अनुपात निकालना पड़ता है ना, तो आप यहीं से ही काट लो, क्या 11 दूनी 22, 5 तिया 15 और 5 25, यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो गया, 5 एकम 5। तो उनकी मजदूरी का अनुपात कितना आया, 6 अनुपात में 5। अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मजदूरों की संख्या 15 से 11, मजदूरी 22 से कितनी होगी, 25। ये रेशियो में है, ठीक है, और रेशियो में ही पूछा है। अगर यहाँ पे अपने को उसने कुछ दे रखा होता, अब मजदूरी पे इतने रुपए खर्च होते हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब दे रखी थी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जो पूछे उससे गुणा कर दे। हो सकता है ये दे रखे हो, पहले मजदूरी पे इतने रुपए खर्च होते थे, तो इसका मतलब उसने 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे केवल अपने से अनुपात ही पूछा है, तो रेशियो 15 से 11 था संख्या में, मजदूरी 22 से 25, गुणा करके अनुपात निकाल दो, वही उनकी मजदूरी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने बताया इनको गुणा करके फिर आप रेशियो निकालते हो, तो आप डायरेक्ट इनको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ से इधर वाली संख्या को इधर वाली किसी भी संख्या से आप काट के डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3 अनुपात में 1 है। ठीक है, देखते हैं। यदि उसकी पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हों तो जायदाद कितनी थी, टोटल जायदाद कितनी थी। यानी कि एक आदमी ने बंटवारा करा, और वो किस में करा, पुत्र, पत्नी और पुत्री में, इन तीनों के बीच जायदाद का बंटवारा करा। वो क्या कह रहा, पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, इन दोनों को ही किसमें 3 अनुपात 1 में बांटा है। यानी पुत्र और उसकी पत्नी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात में 1, और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री का भी अनुपात कितना है, 3 अनुपात में 1। दोनों ही सेंटेंस में एक ही अनुपात दिया है कि उसकी पुत्र और पत्नी और उसकी पुत्री का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 1 है। वही हमने किया, पुत्र और पत्नी का अनुपात रख दिया, फिर पत्नी और पुत्री का अनुपात रख दिया। ये मैंने अनुपात में बताया था, जब A अनुपात B दे रखा हो और B अनुपात C दे रखा हो, तो तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में मैंने लिख दिया पुत्र और पत्नी का रेशियो, दूसरे में लिख दिया मैंने पत्नी और पुत्री का रेशियो। अगर तीनों का रेशियो अपने को निकालना है, तो मैंने बताया था खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर दो। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, गुणा कर देंगे 9, 3 और 1। देख लो यहाँ पे तीनों का रेशियो कितना आ गया, पुत्र, पत्नी और पुत्री का। इसको अगर 9 यूनिट मिलते हैं तो इसको 3 यूनिट, पत्नी को और पुत्री को 1 यूनिट। उसने बोला था पुत्र और पत्नी का अनुपात 3 अनुपात 1। देख लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 अनुपात 1।
पत्नी और पुत्री का अनुपात भी कितना है 3:1। जो उसने कहा वो भी सही है और हमने तीनों का अनुपात एक साथ भी निकाल दिया। ठीक है, यानी कि पुत्र को 9 यूनिट मिलते हैं, पत्नी को 3 और पुत्री को 1। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में कि दे क्या रखा है। उसने दे रखा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले, यानी कि पुत्र और ये पुत्री को कितने कम मिले भाई 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 बटे में 8। 10,000 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 1250 रुपये। ठीक है, कितना बन गया 1250। कह रहा पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। अपने हिसाब से अनुपात में 1 यूनिट मिल रहा है, 8 यूनिट कम मिल रहे हैं, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब ये 10,000 इस 8 का कितना गुना है, तो 10,000 बटे 8 करा तो कितना है 1250। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। कह रहा है उसने क्या पूछ रहा है, तो कुल जायदाद कितनी थी। तो कुल जायदाद कितनी है भाई, कुल जायदाद बता देंगे 9, 3, 1 कितना हो गया 13 यूनिट है कुल जायदाद। 13 यूनिट अगर कुल है तभी तो पुत्र को 3, पुत्र को 9, पत्नी को 3 और पुत्री को 1। पुत्र 9, पत्नी 3 और पुत्री 1, यानी कि टोटल कितनी थी 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1250। 13 गुणा में 1250 करेंगे 0, 13 पंच 65 6, 13 दूनी 26 6, 32 3, 13 13 और 3 16, 16,250 इसका मतलब कुल जायदाद थी जिसको पुत्र, पत्नी और पुत्री में बांटना था। उनका रेशियो दे रखा था अलग अलग, हमने तीनों का रेशियो निकाला। फिर हमने देखा कि दे क्या रखा है, पुत्री को पुत्र से 10,000 कम, पुत्री को पुत्र से 8 यूनिट कम। 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 बटे 8 यानी कि 1250 आ गई। पूछ रहा है टोटल जायदाद, ये टोटल जायदाद थी उसकी कितनी 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 गुणा में 1250 यानी कि 16,250 रुपये। इसका मतलब कुल बांटने थे तो बांट दिए। अगर वो अलग अलग भी पूछे बताओ पुत्र को कितने मिले, तो 9 गुणा में 1250, पत्नी को कितने मिले 3 गुणा में 1250, पुत्री को कितने मिले 1 गुणा में 1250, यानी कि पुत्री को कितने मिले 1250 रुपये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक फैक्ट्री में कामगार का वेतन, यानी कि जो मजदूर हैं जो काम करने वाले हैं उनका वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3%, 26.2/3% घटा दिया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो किसमें, वेतन में। पहले जो वेतन कंपनी का जो खर्च हो रहा था वो अब ज़्यादा खर्च हो रहा है कि कम खर्च हो रहा है, और वो भी कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम खर्च हो रहा है। ठीक है, कामगारों का वेतन पहले हम देख लेते हैं। वेतन क्या कर दिया भाई 22:25 वेतन, यानी कि पहले 22 था तो अब वेतन कितना कर दिया 25, 22:25। अब पहले 22 था तो अब कितना कर दिया वेतन 25। और मजदूरों की संख्या क्या कर दी उसने, मजदूरों की संख्या 26.2/3% घटा दी। अब ये 26.2/3% कैसे घटाएं, देखो ये परसेंटेज पढ़ ली होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपको तुरंत अभी कर देते। लेकिन एक बार भाई अगर वो कहते कि 20% मजदूर बढ़ा दिए तब आप क्या कर देते, मान लेते पहले 100 थे अब 20% बढ़े तो 120, यानी कि रेशियो कितना हो गया 5:6 के रेशियो में बढ़ जाते, 20% होता। कहते थे 20% घटा दिए तो 100 से ये 70 हो जाते, यानी कि 10:7 हो जाता मजदूरों की संख्या की कटौती। ठीक है, 30% बढ़ाता तो 100 पहले मान लेते तो अब कितना हो जाता 130, तब भी आप 10:13 कर देते। लेकिन यहाँ तो मैं क्या मान लिया 100 मान लिया, लेकिन यहाँ मैं 100 मान सकता हूँ 26.2/3% में नहीं, क्योंकि अगर 100 मान लिए तो इतना परसेंट घटाएंगे तो 26 में से 100 में से 26.2/3 घटाएंगे तो वही फिर लफड़े वाला कंपाउंड नंबर आ जाता है जिसमें भिन्न भी है और आपकी संख्या भी है। तो पहले इसको भिन्न में बदलेंगे अपन, इसको भिन्न में बदला 26.2/3% को भिन्न में बदला तो 26 दिया 78 2 50/3%,
यानी परसेंट हटाएंगे तो 50 बटे में कितना हो गया 300, 80, 26 2 80, 50 नहीं 80, ठीक है। 80 बटे में 300, 80 बटे 3, 26 78 2 80 बटे में 3, परसेंट हटाए तो 2 जीरो लग गए, तो ये 8 बटे 30, 8 बटे 30 को फिर 2 से काटा तो 4 बटे 15, ठीक है। कितना आया 4 बटे 15। अब मैं वो संख्या कितनी मान लेता हूँ 15। भाई मैं अगर वो संख्या 15 मान लेता हूँ, अब मान लेते पहले मजदूर 15 थे तो अब कितने, अब इसका इतना परसेंट घटा है, तो इतना परसेंट निकालने के लिए अपन यही तो करेंगे, 15 का 26 सही 2/3% निकालेंगे तो बटे में 100, और इसका परसेंट बटे 100 करके तो ये हमने निकाल ही लिया कितना 4/15, तो ये 4/15, तो इस 15 का 26 सही 2/3 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 4 अब कम है 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 4 कम कितने आ जाएंगे अब 11 मजदूर, तो उसमें 26 सही 2/3% की मतलब की क्या होगी कमी होगी। समझ में आई नहीं बात? दोबारा दिखाऊं, दोबारा देखो एक बार भाई, 26 सही 2/3% की कमी करनी है, 26 सही 2/3% की कमी का रेशो बताओ मुझे, तो बस सिंपल सा, आप 100 नहीं मान सकते। 100 क्यों नहीं मान सकते कि 100 में इतना नहीं घट सकता, अगर सीधा सीधा नंबर होता तो आप 100 मान के तुरंत आप रेशो निकाल देते, जो मैंने पीछे एग्जांपल दी। यहाँ आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये आसानी से कट जाए, और ऐसा अपन क्या मानेंगे उस वो मानने के लिए अपने को इसमें भिन्न में बदलवाएंगे, 26 78 2 80 बटे में 300, यानी कि ये आ गया 4/15। इसका मतलब वो कोई संख्या में 15 मान लेता हूँ, तो 15 का ये 26 सही 2/3% कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज़ जब मैं परसेंट पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है 26 सही 2/3% का भिन्न कितना बना 4/15। इसका मतलब क्या होता है, कोई संख्या 15 है तो उसका 26 सही 2/3% कितना होता है 4 होता है। कोई संख्या 15 है तो उसका 26 सही 2/3% कितना होगा 4। अगर ये बात सही है तो मैं मान लेता हूँ कि पहले मजदूर कितने थे 15, और ये भी पता है 15 का 26 सही 2/3% कितना होता है 4। इसका मतलब अब 4 कम घट गए तो कितने बचेंगे 11। देख लो ये 4 15 का कितना परसेंट आएगा भाई, पहले अगर 15 थे अब 11, तो कितने कम हैं 4 कम है, कितने में से 15 में से परसेंट निकालेंगे तो गुणा में 100, तो वही 26 सही 2/3% आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ सही है, इसका मतलब ये चीज़ सही है, हमने सब 15 मान के सही काम किया। समझ में आई कि नहीं बात? तो आप उसको भिन्न में बदल के आप नीचे वाली वो संख्या मान लो, और उसकी परसेंट वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर वाली संख्या, ठीक है। कोई भी भिन्न था इस तरह का परसेंट का भिन्न आता है तो इसको भिन्न में बना लो, पहले परसेंट हटा के जो बन गया आप देखोगे कि अब माने क्या नीचे वाली संख्या। कोई संख्या अगर 15 है तो उसका 26 सही 2/3% ऊपर वाली संख्या। अगर इतना बात पता चल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। मान लेते पहले संख्या कितनी थी 15 थी मजदूरों की, अब 26 सही 2/3% कम, तो 26 सही 2/3% पता है कितना 4, 4 कम है तो ये संख्या अब कितनी है मजदूरों की 11, ठीक है। अगर कोई सिंपल संख्या दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे 20% कम है तो 20% निकाल देते, 100 और 80 तो 5:4, या फिर रेशियो पिछले पहले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट रेशियो दिया था या परसेंट में दे दिया और अपने को निकालना पड़ रहा है रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अगर 15 मजदूर थे तो अब कितना 11, पहले 22 वेतन 15 मजदूरों को, तो अनुपात निकालेंगे तो गुणा कर लेंगे। मैंने अभी बताया था पिछले में आप गुणा करके अनुपात मत निकालो, पहले कट रहा है तो काट दो। यहाँ 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 5m 25, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना 6 रेशियो कितना आ गया 5। यानी कि पहले अगर 6 रुपये खर्च हो रहे थे मजदूरी पे, अब कितने हो रहे 5। तो लेकिन इसने पूछा है कि वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, परिवर्तन आया मतलब कमी हुई, कमी हुई या वृद्धि हुई, परिवर्तन तो दोनों केस में आ जाता है। तो यहाँ कमी हुई है, कितनी कमी हुई है 1 की, किसमें 6 में, तो 100 में कितनी होगी 100/6, यानी कि 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगी मजदूरी में कमी आ जाएगी, मजदूरी में कटौती आ जाएगी, ठीक है। बात समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आई थी तो ये है ये परसेंटेज में कमी,
परसेंटेज कमी तो उसका रेशियो बनाना था अपने को बस। अगर ये पिछले क्वेश्चनों में ये डायरेक्ट रेशियो दे रखा था तो फिर कोई दिक्कत थी ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो ये रेशियो ही पूछा था सीधा था। अब यहाँ पर परसेंट पूछ लिया, कितना कमी आ रही है, 6 है, अब 5 है, तो 1 की कमी हो रही है किस में, 6 में। परसेंट निकालेंगे, 1 6 का कितना प्रतिशत है, तो 1/6 गुणा में 100। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यानी कि वो एक आदमी जो 2 महीने में कमाता है वो उस कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपये हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। ये भाई उसकी आय, ये उसकी आय और ये उसका खर्च और बचत अपने को बतानी है। भाई आय, उसकी मासिक आय कितनी है, ये मासिक ही देखते हैं। मासिक आय कितनी है उसकी, दे रखी कितनी, 6,000। लेकिन कह रहा जो 2 महीने की आय, तो 2 महीने की आय कितनी होगी भाई उसकी, इधर रफ करते हैं। 2 माह की आय कितनी होगी, 1 महीने में 6,000, तो 2 महीने की आय कितनी होगी, 12,000 रुपये। भाई 1 महीने की आय अगर 6,000 है तो 2 महीने की आय कितनी होगी, 12,000 रुपये। और ये कह रहा है कि 2 महीने की आय को 3 महीने में खर्च कर रहा है। यानी कि इस 12,000 को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है, तो 1 माह में कितना खर्च करेगा, 12,000/3। तो इसका मतलब 1 महीने में खर्च कितना कर रहा है, 4,000। तो खर्च कितना कर रहा है मासिक, 4,000। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 महीने की आय 3 महीने के समय के खर्च करता है, 3 महीने के समय में खर्च करता है जो 2 महीने में कमाता है। तो 1 महीने में अगर वो 6,000 कमाता है तो 2 महीने में 12,000, और 12,000 को 3 महीने में खर्च करता है। इसका मतलब हर महीने वो 4,000 खर्च कर रहा है। हम मासिक निकाल रहे थे, हम मासिक आय दे रखी थी और मासिक हमने खर्च भी निकाल लिया। तो मासिक बचत कितनी आ गई, 6,000 में 4,000 खर्च कर देगा तो बचत कितनी आ गई उसकी, 2,000। ठीक है, बचत आ गई। हमने 1 महीने का निकाल दिया, आय भी, खर्च भी और बचत भी। पूछा क्या है, उसकी वार्षिक बचत। वार्षिक बचत वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी उसकी, वार्षिक बचत कितनी होगी, जब 1 महीने की बचत 2,000 है तो वार्षिक में 12 महीने की बचत 12 दूनी 24,000। ये लीजिए आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये वो बचाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा समझना था। 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। तो 2 महीने की आय, एक महीने की आय 6,000 है, तो 2 महीने की आय 12,000, इसको 3 महीने में खर्च करेगा तो 1 महीने का खर्च आ गया 4,000। तो 1 महीने में 6,000 कमाता है, 4,000 खर्च करता है, तो बचेंगे कितने, 2,000। 1 महीने में 2,000 बचा रहा है तो 12 महीने में कितने बचाएगा, 12 दूनी 24,000 रुपये वो बचाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। लड़के और लड़कियां कितना है, 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति कितने को मिलती है, 20% तो लड़के और 25% क्या, लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब मुझे बताओ, अब ये 3 का 20% निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, पॉइंटों में आएगा। भाई आप अनुपात में है तो समान संख्या से गुणा करने की बात तो हमने जान ही ली, तो इसको 100 के मल्टीपल में रखो। ये 3 नहीं 300, ये 2 नहीं 200, सीधा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको 20 मानो, 3,000 2,000 मानो, आंसर फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कुल कितने हो गए, 500 विद्यार्थी। अब छात्रवृत्ति कितने को मिली है, 20% को मिली है, तो अब 20% निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 300 का 20%, 300 गुणा में 20/100 कितना हो जाएगा, 60 रुपये। कैसे निकालेंगे, 300 गुणा में 20/100 कितना, 20 30 60। तो कितने लड़कों को मिलती है, 60 लड़कों को। लड़कियां कितनी, 200 के 25%, 200 का 25% यानी कि 100 में से 25 तो 200 में से 50, 100 का 25% कितना हुआ, 50। कैसे निकालेंगे, 200 गुणा में 25/100, 25 दूनी 50,
कितने लड़कों को छात्रवृत्ति, लड़कियों को मिलती है 50, तो कितने को मिली भाई 50 और 60, 110 को छात्रवृत्ति मिलेगी। कितने को नहीं मिली, नहीं मिली छात्रवृत्ति, कितने बचे वो 500 में से 110 को तो मिली है, बाकी को नहीं मिली, तो कितने 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, कितने को 390 को। तो ये बताना था उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। बता देंगे उनका प्रतिशत हम आसानी से, इसको हटा देते हैं। 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से 500 में से, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 7 35, कितना बच गया 4 5 40, कितने परसेंट को, तो ये 390 को नहीं मिली, और कितने को नहीं मिली 78% को नहीं मिली, तो कैसे निकाला हमने 390 निकाल लिया, 500 का कितना प्रतिशत है, लड़के 3:2 में थे, मैंने 300 मान लिए, 200 क्यों मान लिए कि इनका परसेंट निकालना आसान हो जाएगा, हम उंगलियों पे ही निकाल देंगे। तो ये 60 को छात्रवृत्ति मिली 300 में से, और लड़कियों में 50 को छात्रवृत्ति मिल गई, यानी कि टोटल ये 500 छात्र थे जिसमें से 110 को छात्रवृत्ति मिल गई, तो कितने को नहीं मिली 390 को। तो 390 इस 500 का कितना परसेंट है, तभी तो पता चलेगा कितने परसेंट को नहीं मिली। तो हमने निकाल दिया 390 500 का कितना परसेंट है, गुणा में 100, 2 जीरो से कट गया, 390 में 5 का भाग दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया 78%। इसका मतलब 78% छात्राओं को, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ABCD के वेतन क्रम से 2:3, 3:4, 5 के अनुपात में उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई हो, तो C का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो, तो ABCD के मूल वेतन का योग कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये A, B, C और D वेतन का अनुपात 2:3:4:5, ये इनके वेतन का अनुपात हो गया। फिर वृद्धि कितनी हुई है, वेतन में वृद्धि, अब वृद्धि करेंगे कितनी, इसके A में 20%, 30%, 40% और ये 50%। तभी मैंने कहा था अगर परसेंट वृद्धि करनी है तो आप इसको 100 के मल्टीपल में मान लो। अनुपात था, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको कितना मान लेते हैं 200, इसको 300, इसको 400 और इसको कितना 500। अगर इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 200 का 20% कितना हुआ 40। कैसे 200 गुणा में 20/100, 20 दूनी 40, 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे, तो 40 की वृद्धि हुई, इसमें 40 की वृद्धि हुई, 20% 40 हुआ तो 40 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 240। इसमें कितने की वृद्धि हुई 30% की, तो 30% कितना हुआ 3 3 9 90, तो इसमें 90 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 390। इसमें 40% की वृद्धि हुई तो 400 का 40% कितना हुआ 4 चौक 16, 160, तो कितना हो गया 560। और 500 में 50% की वृद्धि यानी 250 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 750। अब देखेंगे क्या दे रखा है, कह रहा है कि सी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560, यानी कि 560 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 560 ही। इसका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसका मतलब सबका वेतन कितना है यही है 200 यूनिट की वैल्यू 200 ही रहेगी, 300 की 300, 400 की 400, 500 की 500 ही रहेगी। ठीक है, तो इसको बस ये उनके मूल वेतन का योग निकाल दो, 200 और 300 500, 5 4 900 और 500 कितना हो गया, मूल वेतन उनका कितना हो गया टोटल 1400 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये तो मैंने 200 300 400 500 मैंने वही संख्या मान ली जो उनकी वास्तव में उनका वेतन था। अगर देखो मैं इनको 50 20 30 40 और 50 मान लेता तो क्या होता, फिर 1 यूनिट की वैल्यू कुछ और आ जाती। तभी तो मैं कह रहा हूँ मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बता देखते हैं क्या मान लेते हैं अपन। मैं इसको 20 मान लेता हूँ, इसको 30, इसको 40 और इसको 50। ठीक है, 2:3 था,
ये मान लिया। अब देखेंगे इसमें 20% की वृद्धि करते, अब इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20 का 20% कितना होगा 4, 20 का 20% 20 गुणा में 20/100, 1 0 ये और 1 0 2 दूनी 4, 4 की वृद्धि करेंगे तो इसका वेतन अब कितना हो जाएगा 24। इसमें 30 का 30% 3 तिया 9, 9 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया है 39। 40 का 40% कितना हो गया 4 चौक 16, तो 40 में 16 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 56। 50 का 50% कितना हो गया 25, 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ गया 75। अब देखेंगे उसने क्या दे रखा था अपने को दे रखा 56 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना है सी का 560, तो ये 56 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 56 × 560, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बताओ ए का वेतन कितना हो जाएगा गुणा 10, बी का वेतन गुणा 10, सी का वेतन गुणा 10, डी का वेतन गुणा 10, कितना इसका 200, इसका 300, इसका 400, इसका 500। अगर आप कुछ भी नहीं मान लेते 2 और 3 4 5 ही मानते और फिर 2 का 20% इसका पॉइंटों में वृद्धि होके फिर भी अगर ये इसके बराबर 560 रखते, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आती उसको वापस 4 से गुणा कर देते तो यही 400 आता। इसलिए जब भी अनुपात में हो और प्रतिशत वृद्धि करनी हो तो आप 100 के मल्टीपल में मानो, मानने पे कोई परहेज नहीं है, उत्तर वही आता है। लेकिन 100 के मल्टीपल मानने से परसेंट निकालने में आसानी रहेगी। आप 200 का 20% तुरंत निकाल देंगे, कितना 40, 300 का 30% जी कितना होगा 90। आपको कैलकुलेशन ये पेन से नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए 100 के मल्टीपल में हमको मानना पड़ता है। मैंने 100 के मान के बता दिया और फिर 20 30 40 50 का मान के बताया, उत्तर वही आया 200 300 400 और ये 500। तो कितना टोटल उनका वेतन 1400 रुपये। ठीक है, इसलिए 100 के मल्टीपल में मानते, और 100 के मल्टीपल में मानना तो ये 560 ही बना, 560 ही दे रखा था, इसका मतलब यही अपने क्या थे इनके मूल वेतन थे, जोड़ देना था और उत्तर आ गया अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 धावक जो रेसर, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। गति मतलब चाल, उनकी चाल का अनुपात कितना है 3 धावक में मान लेता हूँ, उनका चाल का अनुपात 3:4 में कितना है 6 है। ये उनकी चाल है। कह रहा है समान दूरी तय करने के लिए एक कोई फिक्स दूरी है, नहीं पता कितनी है, एक फिक्स दूरी है, उसको तय करने के लिए उनको लगने वाले समय का अनुपात बताना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होती है, तो इस समय का अनुपात बताना था। इसके लिए अपने को दूरी चाहिए और चाल चाहिए। दूरी चाल उसने दे रखी है, दूरी नहीं पता, तो आप अपने हिसाब से दूरी कुछ भी मान सकते हैं। आप 1 किलोमीटर मानेंगे तब भी वही उत्तर, 10 मानेंगे तब भी वही उत्तर, 100 मानेंगे तब भी वही उत्तर। तो आप ऐसा कोई दूरी मानो कि इनका बटे में दूरी के भाग में अगर ये इन चारों का भाग दे तो सब आसानी से भाग चला जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है एलसीएम होती है, तो वो जो दूरी है इन सब का एलसीएम मान लेंगे। कितना मान लेते हैं इन सब का एलसीएम कितना होता है 12, तो हमने वो दूरी मान ली 12 यूनिट। ठीक है, अगर 12 मान ली तो इसको पहले वाले धावक को कितना समय लगेगा, इसको समय लगा 12/3, दूरी बटे चाल इसकी 3 है। इसको कितना समय लगा 12/4, इसको कितना समय लगा 12/6, ये इनका समय लगा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4:3:2, ये इनके आ जाएगा समय का अनुपात। एक बात बताओ, आप इसको 24 मान लेते तो यहाँ कितना आता 24/3, यहाँ 8 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता और यहाँ 4 आ जाता। लेकिन अनुपात निकालते 2 से काटते तो फिर 4 3 फिर 2 ही आता। ठीक है, तो अनुपात वही आएगा। आप इसको 1 मान लोगे तब भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 मानोगे तो 1/3, 1/4 और 1/6, 1/3, 1/4 और 1/6। फिर इनको गुणा करना पड़ता, अनुपात बटे में तो होता नहीं, गुणा इसको फिर आप 12 से करते तो फिर यही 4:3:2 ही आता। ठीक है, तो जब चाल दे रखी हो, दूरी समान दूरी तय करनी हो, चाल समय का अनुपात पूछे तो आप दूरी एक फिक्स ऐसी मान लो जिसमें उनकी सभी चालों का भाग चला जाए, क्योंकि समय निकालने के लिए दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा और सबका पूरा पूरा चला जाए, ऐसी अपन दूरी मानते हैं। आप खुद से कोई भी और दूरियां मान के देखना, आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट करें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात में, 2/3 अनुपात में, 3/4 के अनुपात में है। तीन संख्याएं हैं 1/2 अनुपात में, 2/3 अनुपात में, 3/4 इस अनुपात में। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 26 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 36 है। तो ये संख्याएं ज्ञात करो। पहले तो इनका अनुपात ही निकाल लेते हैं। सही सा मतलब इनका भिन्न हटाते हैं। भिन्न हटाना है तो कुछ संख्या से गुणा करेंगे। गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, समान संख्या से गुणा करते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? बटे में हट जाए। वो संख्या ऐसी होगी जिसमें ये 2, 3, 4 का भाग चला जाए। ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या एलसीएम होती है। तो बताओ 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका 12 होगा। तो इनको गुणा किससे कर देते हैं? इनको गुणा कर देंगे हम 12 से। गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो यहाँ से 6 अनुपात में 4 दूनी 8 अनुपात में 3 तिया 9। अभी वही अनुपात है जो इसने दिया था। हमने तो समान संख्या से गुणा ही तो किया है, अनुपात के साथ छोड़ी छेड़खानी करी है। तो तीनों की संख्याओं का अनुपात आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात में 9। अब देखते हैं क्या कह रहा है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है जी? अंतर है इनका कितना? 3। और दे कितना रखा है? 36। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36/3 यानी कि 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। तो संख्याएं बतानी है, संख्या तो बता ही देंगे। अभी तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। संख्या बतानी है अपने को। कौन कौन सी? पहली संख्या कितनी होगी जी? 12, 12 6 72। दूसरी संख्या गुणा 12, 12 8 96। तीसरी संख्या जी 9 गुणा 12, 12 9 108। ये तीनों संख्याएं होगी। तीनों संख्याओं का योग पूछे, 8 6 14, 14 9 23, 23 गुणा में 12 कर दो, आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब हमारी ये टाइप बहुत शानदार कंप्लीट हो गई होगी आपकी। वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच में करना है। ये पुत्र है और ये पुत्री है, इनके बीच में बंटवारा करना है। और बंटवारे का अनुपात भी कितना है? 2/3 अनुपात में 5/4। इस अनुपात को वही फिर सही करेंगे। किससे गुणा कर दें? 12 से, ताकि ये 3 से भी कट जाए 12 और ये 4 से भी कट जाए 12। तो 4 दूनी 8 अनुपात में 5 तिया 15। यानी कि अगर टोटल संपत्ति में से पुत्र को 8 रुपये मिलेंगे, पुत्री को 15। अगर टोटल संपत्ति 15 और 8 कितना 23 हो तो पुत्र को तो 8 मिलेंगे और पुत्री को कितने? 15। लेकिन 23 थोड़ी है, कितने हैं टोटल संपत्ति? टोटल संपत्ति उसने दे रखी है 11,50,000 रुपए को बांटना है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11,50,000 भाग में 23। 23 पंजा 115 और कितनी? 4 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है? पूछा है पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। पुत्र का हिस्सा कितना? 8 यूनिट का है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा में 50,000 और 8 पंजो 40 और 4 जीरो। तो इसका पुत्र का हिस्सा कितना आ गया? 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख। या लिख सकते हैं अपन कितना? 4 लाख। ये आ गया आपका पुत्र का हिस्सा। पुत्र और पुत्री का अनुपात दे रखा था भिन्न में, हमने सही अनुपात बनाया। फिर हमने देखा क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है इसका 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 11.5 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11.5 लाख में 23 का भाग दिया 50,000। जो भी पूछे पुत्र का तो 8 गुणा में 50,000, पुत्री का पूछते तो 15 गुणा में 50,000। बिल्कुल ठीक है जी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपका या तो दूसरा सब पार्ट कमज़ोर है
जिसका अपन यूज कर रहे हैं। जैसे परसेंटेज का हमने कहीं पे यूज किया है, तो परसेंटेज आपको नहीं आती, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, फिर भी आप कोशिश करें एक बार फिर से उसको स्लो मोशन में रिपीट करके देखने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। और हम प्रतिशत भी आगे बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी और भी अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लासों में। आपका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं टाइप जो ले रहा हूँ, टाइप में मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस उठा रहा हूँ। आपकी टाइप भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।